इटावा में हुआ है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। मुस्लिम की पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी किसानों की है, चौहान की पार्टी है, मौर्य की है, आदिवासी की पार्टी है। अब ये छोटे छोटे झगड़ों को आप लोग तूल कितने लोग खड़े हैं? आप इन लोगों से पूछिए, सबकी जात होता है। किसान में ब्राह्मण है, सभी लोग मिलकर उसकी निंदा, अपना नुकसाई है, गोसाई है, बर्मा है, दलित है करते हैं। कुर्मी की पार्टी है, सभी जात, नाऊ है, चौहान है, भूमार है। सरकार ने भरपूर कार्रवाई की है। यादव मुस्लिम की पार्टी है, बर्मा की किसी भी जाति का अगर किसी भी समाज पर ऊपर, ये किसानों की इटावा कांड को लेकर काफी विवाद चल रहा है और श्रावस्ती में कुछ युवाओं के और कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अब इटावा में जो भी हुआ है, ये तो जो हुआ है उस पर तो सरकार ने भरपूर कार्रवाई की है। अब ये छोटे छोटे झगड़ों को आप लोग तूल क्यों दे रहे हैं? कोई एक व्यक्ति किसी भी जाति का अगर किसी भी समाज पर ऊपर अपना नुकसान करेगा या कार शब्द कहेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोगों को सरकार बनाना है, सभी जाति धर्म के लोगों को भाईचारा कायम करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जो भी इटावा में हुआ है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। उसको हम सभी लोग मिलकर उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो, जो उनको सबक हो जाए कि दोबारा किसी समाज पे उंगली ना उठाए। अभी कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि थाने में बुलाया जा रहा है, श्रावस्ती में का ही मामला है। हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा तो हम लोग उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। क्या कार्यकर्ता हमारे सब चोर निकल गए क्या? हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे कि आप भाईचारा बनाए रखें। और हमें अगर फेसबुक चलाना है तो हमारे 2012 से 17 तक इतने काम हुए हैं कि कोई गांव हमारा नहीं बचा है जिससे सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, तहसील हमने दिया, ब्लॉक हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, अखिलेश जी ने, और भाजपा के सरकार में ब्लॉक चला गया। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप जितनी हमारी विकास की अधूरी योजनाओं को भाजपा सरकार ने रोका है, उस पर फेसबुक आप चलाएं। तो हमारा ये समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। ये परिवार लेकर उच्च अधिकारियों से बात करेगा और न्याय की गुहार मांगेगा। और ऐसा करेंगे तो आप जानते ही हैं, हम बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पे कार्रवाई और नौजवानों पे कार्रवाई। तो इसी को तो दूर करना है 2027 में, तभी अमन चैन की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, आज विपक्ष के अध्यक्ष हैं। और जब सरकार चल रही थी तो उनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश चला। हमारे माननीय अरविंद सिंह साहब गोप मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और वो बाराबंकी नहीं पूरे प्रदेश के मंत्री थे। तो ये जो लोग कह रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हमारी समाजवादी सर्वजन पार्टी है और सभी को लेकर चलने वाली, सबका विकास होता है। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो ये गलत है। विरोधी लोग तो कह रहे हैं यादव मुस्लिम की पार्टी है, और हम कहेंगे यादव मुस्लिम की पार्टी है? यादव मुस्लिम की पार्टी है, बर्मा की पार्टी है, पासी की पार्टी है, चौहान की पार्टी है, मौर्य की पार्टी है, दलित की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, सभी जन, थारू की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी है। ये पार्टी में ये कितने लोग खड़े हैं? आप इन लोगों से पूछिए, सबकी जात पूछिए, कौन कौन लोग खड़े हैं। ये किसानों की पार्टी है, ये ना यादव की पार्टी ना मुस्लिम की पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। और किसान तो सब जात होता है। किसान में ब्राह्मण है, ठाकुर है, कुर्मी है, साई है, गोसाई है, बर्मा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, थारू है, सभी जात, नाऊ है, चौहान है, भूमार है, भर है, सभी लोग तो किसान हैं। ये किसानों की पार्टी है। नेताजी पूर्व हमारे माननीय मुलायम सिंह जी एक किसान का बेटा था, और जब उत्तर प्रदेश में 3 बार उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने और रक्षा मंत्री बने, तो आप उनके कार्यों को देख लीजिए कि वो सभी लोगों का विकास किए। और जब हमारा नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, शायद पैदा नहीं हुए थे। हम लोगों के पिताजी कहते थे कि अब किसान का बेटा बैठ गया है। आज हमारे अखिलेश भैया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो भी किसान हैं। हम जात धर्म की
राजनीति नहीं करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं और मजलूम मजदूरों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सर्वजन की पार्टी है और ऐसा हमारा नेता। समाजवादी पार्टी सर्वजन की पार्टी आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो बार बार बता रहा है कि इनके कार्यकाल में ज़्यादा भ्रष्टाचार था और काफ़ी क्राइम हो रहा था, इस समय और उस समय में क्या अंतर है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो उसका काम है केवल भटकाना। अब जनता समझ चुकी है, ये विपक्ष, ये सरकार के भटकावे में जनता आने वाली नहीं है। 2 बार की भाजपा की सरकार बन चुकी है, जनता सब समझ चुकी है। सत्ता के पास, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, तो लड़ाने में फ़ायदा है, तो लड़ेगा नहीं, कोई नहीं लड़ेगा भैया, शांत रहिए। भाजपा कह रही है कि हम विकास किए तभी दोबारा आए हैं और केंद्र में तिवारा भी आ गए हैं। कहाँ तिवारा आ गए? कहीं बहुमत थी? माननीय नीतीश जी, नायडू जी समर्थन न देते तो भाजपा दिल्ली में कहाँ प्रधानमंत्री जी कहाँ बन पाते? कहाँ उनको बहुमत मिला था? उत्तर प्रदेश में हमारे 37 सांसद हैं, कांग्रेस को मिला दिया जाए तो 40-42 है। अब ये हमारे 37 सांसद कैसे बन गए? जनता नहीं याद कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को याद कर रही है, सपा सरकार को याद कर रही है और 27 में सरकार बनने जा रही है। आप कहाँ परेशान हो भैया? रखिए।